यही बात सभी संत गोस्वामी जी महाराज से पूछते हैं, राम जी कौन है। यही बात गरुड़ जी महाराज ने कहा गोस्वामी जी से पूछा, महाराज राम कौन है। और यही बात पार्वती जी ने भी बाबा से पूछा, महाराज जिसका जाप करते हो वो राम, और जिसको आपने अभी अभी प्रणाम किया वो राम, वो कौन है? राम कौन है? सबसे पहला प्रश्न, राम कौन है? एक राम अवधेश कुमारा। मैंने सुना है कि कोई अयोध्या का राजा दशरथ उसका बेटा राम है। महाराज ऐसा राम नारी विरहित लहो अपार। रावण उनकी धर्म पत्नी को चुरा करके ले गया, उससे क्रोध में आकर के वो राम ने रावण का वध किया। फिर नहीं रोष रावण ही मारा। तो आप उस राम की बात करते हो, उस राम का भजन करते हो, पूजन करते हो, या तो कोई और राम है? महाराज मैं पूछना चाहती हूँ कि राम संसार में कितने हैं, कहाँ कहाँ राम है, और वो रामों की महिमा क्या है, वो राम कैसे होते हैं, जिनके बेटे हैं, क्यों आए, आप जिसका जाप करते हो वो कौन है, और ये जितने सुनाई दे रहे हैं ये कौन है? भगवान यादवंत जी महाराज के चरणों में भरद्वाज जी ने पूछा। भरद्वाज जी की बात को सुन करके यादवंत जी प्रसन्न हो गए। भरद्वाज तुमसे बड़ा भक्त कोई नहीं है, लेकिन राम की कथा पूछा है तो मैं अवश्य बताऊंगा। संतों को सुना रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। गोस्वामी जी महाराज ध्रुव को प्रथम से लेकर के अंत तक राम की महिमा का वर्णन किया। बाबा भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने राम जी की बात पूछी, ये बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन तुमको कहा राम को माना, तुमने जो ये बात कही कि कोई राम और दूसरे भी हैं, तो ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कहें सुनई अस अधम नर, रसे जो गौ के साथ पाखंडी हरिपद विमुख, जाने ही झूठ न सच, जिन्हें झूठ का पता नहीं, सच का पता नहीं, अज्ञानी है, पिशाचों की तरह घूमते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति ही इस बात को कह सकते हैं कि राम को आना। इस दुनिया में कोई दूसरा राम है ही नहीं, एक ही राम है। जिसे तुम अयोध्या का राजा कह रहे हो, जिसे तुम सीता का पति कह रहे हो, जिसको रावण को मारने वाला कह रहे हो, रावण का शत्रु कह रहे हो, जिसे मैं जपता हूँ, जास नाम बल करो जिसो की। अरे काशी में मरने वाले प्राणियों को राम मंत्र की शिक्षा देने के बाद
जो मैं मुक्त कर देता हूं वह एक ही राम है। महाराज बस इतना बता दो कि इसका जन्म क्यों हुआ, क्यों आया? अरे संसार में आने का रीजन क्या है, क्या कारण है? इतना बड़ा ब्रह्म, आप तो ब्रह्म का चिंतन करते हो। ब्रह्म की परिभाषा क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सजातीय विजातीय सुगत भेद शून्य परमात्मा, वह निरंजन निर्गुण निराकार, बिन पग चले सुने बिन गाना, कर बिन कर्म करे विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बारी भक्ता बड़ जोगी, सहस्त्र शीर्घा पूर्वा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद, सर्वदा पाणिपादम सर्वतोक्षिसरोमुखा, सर्वदा श्रुतिमान लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, अणोरणीयान महतो महीयान, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्। ब्रह्म की परिभाषा है। अगर वही ब्रह्म इस धरती में आया तो आने का रीजन क्या है, क्या कारण है महाराज? बस मुझे तो आप ये बता दो कि वो भगवान आया धरती में क्यों। मैं जानती हूं आप कहोगे रावण को मारने के लिए। महाराज अगर आप कहोगे कि रावण को मारने के लिए राम आया तो ये बात तो मुझे बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे एक मच्छर को मारने के लिए कोई तोप चलाए। इतना बड़ा ब्रह्म भृकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिसकी इच्छा मात्र से सृष्टि का जन्म और संहार हो जाता है। उस ब्रह्म को राम रूप में